नमस्कार गाइज, मैं बात कर रहा हूँ संतोष ग्लो लुक हेयर सॉल्यूशन से। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास में आते हैं और पूछते हैं कि हमको एक्चुअल कौन सा हेयर पैच यूज करना चाहिए। वैसे तो हम हर क्लाइंट को एक ही हेयर पैच नहीं सजेस्ट कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग के हेयर टेक्सचर, हेयर कलर डिपेंड, डिफरेंट टाइप के लुक जो उनके होते हैं, हेयर स्टाइल उनको कैसी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। बट कुछ प्राइमरी हेयर पैच होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अच्छी लास्टिंग और अच्छी लुक के लिए। तो इसी चीज के बारे में आपको अभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। पैच आते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, क्वालिटी 5000 तो अप टू 25,000 डिपेंड ऑन क्वालिटी। तो गाइस, ये जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा हेयर पैच यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की, अलग अलग टाइप की उसके अंदर में क्वालिटीज आती है। किसी के अंदर में डेंसिटी ज्यादा होती है, किसी के अंदर में डेंसिटी कम होती है, किसी की लाइफ कम होती है, तो किसी को लाइफ ज्यादा होती है, किसी को हम रफ एंड टफ यूज कर सकते हैं। और देन आपका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर पैच लगाना चाहिए। जैसे ये है 5000 वाला हेयर पैच, जैसे आप देख सकते हो। ओके, ये टोटली सिंथेटिक है। मींस सिंथेटिक मींस ऐसा होता है कि वो टोटली एक प्लास्टिक के हेयर्स होते हैं, जिसमें आपके वाला लुक बिल्कुल सही नहीं आएगा। 5000 से स्टार्टिंग आपको बोलेंगे, बट वो पैच को सही नहीं रहेगा। और ये बहुत ही ओल्ड पैच है, जो पुरानी, इसमें जब नहीं कुछ चीज अपडेट नहीं थी, वो टाइम के वाले हेयर पैच है। देन सेकंड टाइम में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग 7000 वाले पैच। कुछ इस टाइप के पैच होते हैं 7000 वाले, जैसे आप देख सकते हो। बट इस पैच के अंदर में बात ऐसी होती है कि इसकी जो हेयर टेक्सचर होता है ये क्वालिटीज वाला नहीं होता है। मतलब नॉन प्रोसेस हेयर बोलने का मतलब ऐसा होता है कि सिंथेटिक और ओरिजिनल मिक्सिंग करके इस बालों को बनाया जाता है, वो देख इसको फिल किया जाता है। उसके बाद में एक पैच आता है, इसकी भी बॉर्डर बहुत थिक होती है, इसको BMW हेयर पैच बोलते हैं। और बहुत ही क्वालिटी इसकी भी सही होती है, और डेडिकेटेड बाल होते हैं, थोड़ा हल्का भी होता है, देखने को भी काफी अच्छा लगता है वाला। और देन इसका जो स्ट्रक्चर ये भी बहुत अच्छा है। जैसे मोनोफिलामेंट में जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ इस टाइप के भी हेयर पैच आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7000 वाला सबसे फर्स्ट पैच बताया था मैंने आपको, इस टाइप के भी पैच आते हैं। आप बोलोगे कि सर इसके अंदर में भी बॉर्डर दिखाई दे रही, इसके अंदर में भी बॉर्डर दिखाई दे, सेम ही दिखाई दे रहे, बाल भी सेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है ना कि हम लोग अगर मालूम है कि कोई अगर मोबाइल लेना चाहते हो, तो होता है कि वो जो मोबाइल होता है वो 10,000 का भी होता है, और उसके बाद में कोई मोबाइल होता है वो 30,000 का भी होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, दोनों भी वर्क सेम करते हैं, बट हर चीज का एक फीचर्स अपनी जगह पे अलग होता है। इस पैच के बारे में भी सेम ऐसा ही है। मैं सारी चीजें आपको वीडियोस में नहीं समझा सकता हूँ। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ग्लो लुक हेयर सॉल्यूशन आप में विजिट कर सकते हैं, या फिर गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं। इन मोनोफिलामेंट में भी क्वालिटीज होती है, जिससे बोलते हैं हम लोग हेयर क्वालिटी, बेस्ट हेयर क्वालिटी, और कौन से कंपनी का लगाना चाहिए। तो सो गाइस, आपको एक बात समझ में आ गई होंगी, अगर आप प्राइमरी हेयर पैच यूज करते हैं तो 10 से 15,000 के बीच में आपको बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा पैच आपको मिल जाएगा। उसके बजट में भी आपके लुक को बहुत आप शानदार तरीके से ला सकते हो। अगर आपका स्ट्रक्चर बालों का बहुत अच्छा है तो 7000 अप टू 15,000 मतलब 15,000 के बीच वाले पैच में भी आप आपके लुक को अच्छा ला सकते हैं। बट वो हेयर पैच आप कौन से कंपनी का और कौन से क्वालिटीज का लेते हो, इसके ऊपर डिपेंड। गाइस, मोनो हेयर पैच भी आप अच्छे से यूज करके भी अपने लुक को बहुत अच्छे से ला सकते हैं। अब बात रही है कंपनी की। क्या होता है ना कि बहुत से क्लाइंट्स पैच कहीं पहन लेते हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने वो पैच वहां से पहना था, या मेरे दोस्त ने पहना था, मेरा लुक अच्छा नहीं आया, और मेरे दोस्त ने जो पहना था उनका भी लुक अच्छा नहीं आया, और मुझे उसमें मजा नहीं आया, मुझे थोड़े अच्छे और टफ क्वालिटी का पैच चाहिए। बट हम लोग उस पैच को अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुझे उसके अंदर में लाइफ भी बहुत अच्छी चाहिए, तो उसके लिए मोनोफिलामेंट हेयर पैच बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर में आप सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको 100% वुमन वाला, मतलब वुमेन्स हेयर वाला पैच लेना चाहिए, 100% प्रोसीजर वाला पैच लेना चाहिए, जिसके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और 100% ओरिजिनल बाल, जिसके बाल टैंगल ना हो। और देन सबसे लास्ट जो आता है वो आता है कि आपका वो पर्सन, आपका टेक्नीशियन उसके हेयर कट किस टेप से करता है, किस एंगल से करता है, जो कि आप किसी भी टाइप से, मतलब लेफ्ट, राइट या बैक साइड से भी देखेंगे तो वो कहीं से भी डिटेक्ट ना हो। दोस्तों, ऐसा ही जैसे आपने जैसे अभी हेयर पैच देखे है वाले, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होंगी कि मैंने जो आपको दिखाया, जो मिराज हेयर पैच, फुललेस, फ्रंटलेस, और देन ऑस्ट्रेलिया हेयर पैच, BMW, उसके बाद में आता है मोनोफिलामेंट। बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मोनोफिलामेंट एक्चुअली क्या होता है। आप थोड़ा सा इस चीज को नोटिस करिए कि
कि अगर ये फ्रंटलेस हेयर पैच है, अगर ये फ्रंटलेस हेयर पैच है तो इसके सामने से लेस होगा ऑस्ट्रेलिया हेयर पैच। और मोनोफिलामेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर में चारों तरफ से बॉर्डर होती है, थोड़ी मोटी और थिक बॉर्डर होती है। अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे कि एक्चुअल कौन सा हेयर पैच पहनना चाहिए और जिसकी लाइफ काफी अच्छी भी हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो अकाउंटिंग पड़ेगा आपके हेयर का स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन अगर आपके बालों का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत घना है तो सो आप मोनो हेयर पैच में भी बहुत अच्छे से जा सकते हैं। इस पैच में भी आप आराम से जा सकते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हमने मोनो फिलामेंट वाला पैच पहना जिसकी चारों तरफ से बॉर्डर होती है तो क्या सामने से डिसेबल होंगी, मींस वो डिडक्ट होंगी सामने से बॉर्डर। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से हेयर कट करके बहुत अच्छे से अगर उसको फिक्स करवाते हैं तो वो सामने से भी आपको दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं कि आप हेयर पैच कौन सा अच्छा यूज कर सकते हैं। तो कभी भी देखिए अप टू 10,000 टू अप टू 15,000, मतलब 10 से 15,000 के जो बीच में आते हैं वो आते हैं मोनोफिलामेंट वाले हेयर पैच। 15 to 20 के बीच में जो आते हैं उसके अंदर में ऑस्ट्रेलिया हेयर पैच आता है, फ्रंटलेस हेयर पैच आता है, फुललेस हेयर पैच आता है। आप ये यूज कर सकते हैं। और 20,000 से 25,000 के जो रेंज में आएंगे वो आएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया मिराज हेयर पैच या फिर नॉर्मल मिराज हेयर पैच। तो आप इस टाइप के हेयर पैच उसके अंदर में यूज कर सकते हैं। जनरली अगर आप यूज करते हैं और आपके बालों का स्ट्रक्चर बहुत पतला नहीं है, नॉर्मल है, तो आप उसके बीच में मोनो हेयर पैच भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हेयर पैच, ओके, ये है गोल्डन ऑस्ट्रेलिया हेयर पैच। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी बॉर्डर बहुत ही थिक होती है और एकदम नॉर्मल होती है। जैसा आप देख सकते हैं इसकी जो बॉर्डर है ना, ये काफी पतली बॉर्डर होती है इसकी वाली। हालांकि इसके कारण इसकी लाइफ भी कम होती है, बट ये भी देखने को बहुत ही नेचुरल लगता है और बहुत ही हल्का होता है। मतलब ये बिल्कुल वेटलेस होता है, ज्यादा वेट नहीं होता है। एयर भी काफी अच्छे से इसके अंदर में पास होते हैं। इसके बाद में आता है ये फुललेस हेयर पैच। फुललेस का मतलब होता है कि इसमें किसी भी टाइप की बॉर्डर नहीं होती है। टोटली जो बॉर्डर होती है वो टोटल लेस होती है, मतलब चारों तरफ से, इसलिए इसको फुल लेस कहा गया हुआ है। इसके अंदर में एयर बहुत अच्छे से पास होते हैं और खास बात की इसके अंदर में डेंसिटी बहुत ही लो होती है, बहुत ज्यादा लो होती है, जिसके कारण अगर किसी को बहुत ज्यादा कम डेंसिटी वाला पैच चाहिए, बिल्कुल लो डेंसिटी वाला, तो ये पैच आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर में भी लाइफ बहुत कम होती है। उसके बाद में आता है ये फ्रंटलेस वाला हेयर पैच। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये फ्रंटलेस सामने से काफी नेचुरल टाइप का इसके अंदर में दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि इसकी 3 साइड से बॉर्डर होंगी और सामने से नहीं, क्या बॉर्डर नहीं होंगी, इसलिए इसको बोला गया है कि फ्रंटलेस। ये लेस होता है इसलिए बोलते हैं इसको कि फ्रंटलेस हेयर पैच। आप ये हेयर पैच भी यूज कर सकते हैं। ये भी हेयर पैच बहुत अच्छा है। उसके बाद में जो 25,000 वाला जो पैच होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको कोई बोल रहे होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मिराज हेयर पैच। जैसे मिराज हेयर पैच को आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर में इस टाइम के देखिए आपको हर टाइप की इसके अंदर में स्किन दिखाई देगी। आप कहीं से भी पार्टीशन करें, इसके ऊपर बहुत से वीडियो बने हुए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। ये बहुत ही डेडिकेटेड होता है, मतलब बाल काफी सॉफ्ट होते हैं। देन इसका जो अंदर का जो नेट होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसकी बॉर्डर बहुत ठीक होती है और इसमें लुक जो होता है वो बहुत ही मतलब काफी लेवल तक नेचुरल लुक आता है। देखने को बहुत अच्छा मिलेगा ये लुक। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में लुक बहुत अच्छा मिलेगा, इसका मतलब आपकी बाकी पैच के ऊपर आपका लुक अच्छा नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला था कि अकॉर्डिंग रहेंगे आपके हेयर का स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको लुक कैसा चाहिए, आपकी बालों की क्वालिटी कैसी है और आपको स्टाइल कैसी चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि आपको कौन सा हेयर पैच लगाना चाहिए। हेयर पैच तो बहुत सारे आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। अगर आपको कौन से बेस्ट कंपनी का हेयर पैच चाहिए और जिसकी बालों टैंगल नहीं होने चाहिए, बहुत ही अच्छा बाउंस वाला लुक आना चाहिए, डिडक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ग्लो लुक्स हेयर सॉल्यूशन में विजिट कर सकते हैं। आप उस पैच की क्वालिटी को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कौन सा हेयर पैच अच्छा रहता है। हम लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी लगी होंगी आपको कि अच्छी मिली है, तो सो गो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ग्लो लुक हेयर सॉल्यूशन गूगल पे सर्च कर दिए, आपको एड्रेस और लोकेशन दोनों भी मिल जाएगी।